आज मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं, व्हाट इज ब्लेसिंग? आशीष क्या है? ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी एक हमारी अंडरस्टैंडिंग को खोलते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं आशीष, कैसी आशीष परमेश्वर देना चाहता है, सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलता है? स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। और आज हम इस ब्लेसिंग की अंडरस्टैंडिंग को रिसीव करेंगे। जब हम इसको रिसीव करेंगे मेरे प्रियो, हम ब्लेस्ड हो जाएंगे। हालेलुया। हम ब्लेस्ड हो क्या जाएंगे? हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब मैं स्टडी कर रहा था इन बातों को, तो पता चला कि बराका की तराई में जाके उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एंड बराका मीन्स ब्लेसिंग एंड धन्यवाद इज प्रेज। If you want to be blessed, start praising God. अगर तू आशीषित होना चाहता है तो प्रभु की स्तुति कर। Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. So क्या है आशीष? क्या है आशीष? क्या हम ऐसे ही आ गए परमेश्वर में? पता परमेश्वर ने क्यों बुलाया हमें और आपको? आशीष का वारिस होने के लिए। Amen. Hallelujah. आशीष का वारिस होने के लिए। द हिब्रू वर्ड फॉर ब्लेसिंग इज बारुक, BARUCH। और बारुक का मतलब सिंपल, टू ब्लेस, आशीष देना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जब हम देखते हैं, जब हम कोई भी वर्ड के बारे में जब सीखना हो, तो उसका एक प्रिंसिपल होता है, द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन इन द बाइबल। एक सिद्धांत होता कि ये शब्द बाइबल में सबसे पहले कब आया, और जब आप उस सबसे पहली जगह जाओगे कि ये शब्द बाइबल में सबसे पहले कहां आया, और उस संदर्भ को खोज के निकालोगे, तो आपको इस शब्द की और गहराइयां पता चलेंगी। हालेलुया। तो ये जो शब्द बाइबल में पहली बार आया, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 22 आयत में आया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। पढ़िए। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। तो यहाँ पे पहली बार जो बारुक शब्द आया है, आशीष शब्द आया है, वो है उत्पत्ति 1:22। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 22। And God blessed them saying, be fruitful and multiply. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब है, जब आशीष बाइबल में पहली बार आया, तो उस आशीष के साथ दो शब्द और आए, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। फलवंत हो और गुणात्मक तौर से बढ़ जा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब पहली बार आशीष शब्द आया, बारुक शब्द बाइबल में आया, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। हर एस्पेक्ट, हम कहते हैं आत्मिक आशीष और एक शारीरिक आशीष या भौतिक आशीष। कोई भी एक आशीष के पीछे इंसान पड़ता है, आत्मा में बढ़ा है, आत्मा में बढ़ा है, ठीक है। बाकी सब चीजें छोड़ देता है, वो भी अधूरी अंडरस्टैंडिंग है। फिर एक जन मटेरियल आशीष, आत्मा की जरूरत नहीं है, आत्मा में बढ़ने की जरूरत नहीं है। मटेरियल, मैं इसमें बढ़ूं, मैं उसमें बढ़ूं, उसमें, वो भी अधूरा है। लेकिन आपको बाइबल से ये देखना है, जब पहली बार बारुक शब्द बाइबल में आया है, परमेश्वर कह रहा है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। जब आत्मिक आशीष बात कर रहे हैं, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई इन योर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। जब भौतिक आशीषों की बात कर रहे हैं, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई इन योर फिजिकल ब्लेसिंग एंड ग्रोथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे? अपनी अंडरस्टैंडिंग जो कोई एक साइड थी, आत्मिक, कोई भौतिक, लेकिन आत्मा एक्चुअली क्या? एक्चुअल जो वर्ड है वो दोनों की बात कर रहा है। आमीन। हालेलुया। वो दोनों की बात कर रहा है। अगर हम एक ही एस्पेक्ट में आत्मा में बढ़े, तो आप एक और एस्पेक्ट लूज कर जाओगे। एंड व्हेन पीपल विल आस्क एंड कम, और वो आके कहेंगे वेयर इज योर ब्लेसिंग? आत्मिक आशीषें तो इन लोगों को दिखाई नहीं देंगी, लेकिन भौतिक आशीषें वो तुम्हारे जीवन में ढूंढेंगे और तुमसे सवाल करेंगे तुम्हारी आशीष कहाँ है। आमीन। हालेलुया। ना दूसरी बार जेनेसिस 1:26-28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब यहाँ पे किसको
किसको बनाने की बात हो रही है? मनुष्य को, हम सबको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है अपनी स्वरूपता में बनाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कैसा है? आत्मिक ब्लेसेड है और परमेश्वर भौतिक ब्लेसेड दोनों हैं। और परमेश्वर कह रहा है मैं मनुष्य को अपनी स्वरूपता में बनाऊंगा और अपनी नेचर में बनाऊंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अपने स्वभाव में बनाऊंगा। और वे समुद्र की मछलियों और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर हाँ, और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं जो पृथ्वी पे रेंगते हैं अधिकार रखे। अधिकार रखें, हालेलुया। जब आशीष शब्द बाइबल में आया तो वो तब आया और उस संदर्भ में आया जब परमेश्वर कह रहा है तू गुणात्मक तौर से बढ़ता जा, फलवंत हो और क्या जा, तू और बढ़। और फिर जब हम 26-28 में पढ़ते हैं, जब आदम और हवा के लिए ये शब्द आया बारूक, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये सारी चीजों के ऊपर तू अधिकार रख। तो अधिकार परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर की सारी चीजों के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया है, वो तुम्हारी ब्लेसिंग का भाग है। हाँ, अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। यस। Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. हाँ. Let them have dominion." फर्स्ट, लेट देम हैव डोमिनियन। अगर हम कहते हैं हम आशीषित हैं, देन वी आर क्रिएटेड टू डोमिनेट दिस अर्थ, हालेलुया। ग्रोथ इन नॉलेज ऑफ गॉड, और नॉलेज ऑफ गॉड में जब हम ग्रो करते हैं हम ब्लेस्ड होना शुरू हो जाते हैं, हालेलुया। लेकिन मैं बताऊं सब कुछ बाइबल में लिखा है, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी ब्लेसिंग को लेके जब खुलेगी तो हम समझेंगे अरे नहीं प्रभु हमें तो बस इतना सा मिल जाए। अरे परमेश्वर ने तुम्हें राज्य और अधिकार रखने के लिए सृजा है, उसी को तो आशीष बोलते हैं, उसी को बारूक बोलते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Let them have dominion over the fish of the sea, फिश ऑफ द सी, over the birds of the air, बर्ड्स ऑफ द एयर, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मतलब आकाश के पक्षी और मछलियां और जो भी कैटल्स हैं इस पृथ्वी पर, है ना, और जितने क्रीप करते हैं, रेंगते, सबके ऊपर परमेश्वर ने तुम्हें डोमिनियन दिया है, अधिकार दिया है। ये है आशीष। आगे पढ़िए, यस 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 यस। So God created man in his own image. Yes. In the image of God he created him. Male and female he created them. Yes. Then God blessed them. Then God blessed them. Amen. 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 Then God blessed them. अरे डोमिनियन रखोगे तब परमेश्वर ब्लेसिंग समझो, हालेलुया। मेरे और आपकी ब्लेसिंग की अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल ब्लेसिंग तक रहती है, लेकिन परमेश्वर को जो ब्लेसिंग देना चाहता है वो डोमिनियन एंड अथॉरिटी देना चाहता है, हालेलुया। Hallelujah. अरे सब कुछ है, स्पिरिचुअल फिजिकल सब कुछ है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग में को ही हैज क्रिएटेड टू हैव डोमिनियन अथॉरिटी ऑन दिस अर्थ। और हम झूठी हम बिजनेस में नहीं प्रभु बस इतना, नहीं प्रभु बस इतना। जहां जब शब्द आए ना बारूक, वहां परमेश्वर कह रहा है तू राज्य कर, मैंने तुझे ऐसी आशीष दी, मैंने तुझे बनाया, परमेश्वर ने पुरुष स्त्री को बनाया है डोमिनियन होने के लिए। और हम छोटा सोच रहे। अरे हमारी नॉलेज ऑफ गॉड जितना जितना इलैबोरेट होगा उतना ज्यादा हम बढ़ते चले जाएंगे हर एस्पेक्ट में, आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति 39वां अध्याय 8 से 12। याकूब क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। कैसे दे रहा है? हाथ रख के आशीष दे रहा है, हालेलुया। कैसे दे रहा है? हाथ रख के, अपनी संतानों के सर पे हाथ रख के उनको ब्लेस करना और उनके लिए वर्ड प्रोक्लेम करना, वो होएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखो याकूब जब यहूदा मींस प्रेज, आमीन। तो मैं जब इसको पढ़ रहा था कि यहूदा को याकूब ने सर क्या आशीष दी, आज हम 8 से 12 आयत तक देखेंगे, ठीक है। हे यहूदा, हाँ, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, आमीन, हालेलुया। जो शब्द आशीष है वो फ्रूटफुल, मल्टीप्लिकेशन, डोमिनियन और अथॉरिटी से इसको अलग नहीं किया जा सकता, प्रेज द लॉर्ड। अब जब यहूदा की आशीष आप देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब याकूब अपने बेटे यहूदा के सर पे हाथ रख के उसे ब्लेस कर रहा है। फिर से पढ़ें। हे यहूदा, हाँ, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, हाँ, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, हाँ, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे, हाँ,
यहूदा हाँ। सिंह का बच्चा है। You are he whom your brothers shall praise. Hallelujah. Judah means praise. Hallelujah. Judah, your brothers will praise you. Amen. Hallelujah. Judah, you will be the king. Judah, you will have the kingship authority. Amen. 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 Now, your blessing is connected with honor. Hallelujah. Hallelujah. आदर मिलेगा तुम्हें. Hallelujah. ब्लेसिंग में आदर मिलेगा. ब्लेसिंग में ग्रोथ मिलेगी. ब्लेसिंग में राज्य करोगे. ब्लेसिंग में तुम बढ़ोतरी में जाओगे. ब्लेसिंग में तुम्हारी सेवाना बढ़ा देगा परमेश्वर. हालेलुया. जूडा, तू राज्य करेगा और तेरे भाई तेरे को प्रेज करेंगे. हालेलुया. परमेश्वर तुमको जब ब्लेसिंग का भाग होते हैं ऑनर देता है. हालेलुया. हालेलुया. यूसुफ का याद है, जेनेस ही एक कारण था जिसके कारण उसके भाई लोग नहीं बढ़ पाए, लेकिन यूसुफ बढ़ा. और जब आप देखते हैं, जब वो भाई लोग आते हैं, वो धन्यवाद करते हैं, झुक जाते हैं यूसुफ के आगे. क्यों? क्योंकि यूसुफ में परमेश्वर का भय था. और बाइबल बताती है, अगर तुम्हें आशीषित होना है अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर के भय में चलोगे. मैं बताने जा रहा हूं, लोग तुम्हें दंडवत करेंगे. हालेलुया. They will bow and you will reign. ये तुम्हें समझना है आशीष है क्या. हाँ, आगे. Judah, you are he whom your brothers shall praise. Yes. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your hand which shall be on the neck of your enemies. जिसको गर्दन से तू अपने दुश्मन को पकड़ेगा. हालेलुया. कहाँ जा रहा है पता? नेक के गर्दन का पकड़ते जब कोई भाग रहा होता ना, अरे तुम्हारे डर से जब तुम्हारा शत्रु भागेगा, तुम उसकी गर्दन किधर जा रहा है, किधर जा रहा है. अरे रुक जूडा, अगर तू ब्लेसेड है ना, तेरा शत्रु डर के मारे भागेगा और तू उसकी गर्दन पकड़ ले. भाग कर रहा, रुक अभी बताता हूं. ये है ब्लेसिंग. हालेलुया. हालेलुया. अरे यहूदा, तेरा जो हाथ होगा तेरे दुश्मन की गर्दन के ऊपर होगा. और हमारा और आपका दुश्मन कौन है? शैतान है. प्रेज द लॉर्ड. दिस इज ब्लेसिंग ऑफ जूडा. Amen. ये यहूदा की आशीष है. Amen. जो याकूब ने अपने बेटे के सर पे हाथ रख के दी थी. आगे पढ़ेंगे. यस. Your father's children shall bow down before you. Amen. Your father's children shall bow down before you. They will honor you. तेरे आगे झुक जाएंगे तेरे पिता की संतानें. Hallelujah. If you are blessed, let me tell you, if you are blessed, people will bow down. Amen. People will bow down. Amen. ये अंडरस्टैंडिंग रखो अपने अंदर, क्योंकि आज परमेश्वर मेरी और आपके बुद्धि को खोलेगा कि आशीषित होना होता क्या है. Amen. परमेश्वर. यस, आगे पढ़ेंगे. हाँ. Judah is a lion's whelp. हाँ. From the prey, my son, you have gone up. He bows down, he lies down as a lion. हिंदी. यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, वो हेर करके गुफा में गया है। हाँ वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गया। हाँ. फिर कौन उसे छेड़ेगा? यहूदा, तू सिंह का बच्चा है. तो सिंह का बच्चा कैसा रहेगा? सिंह के समान रहेगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. दहाड़ने वाला है. आमेन. थैंक यू जीसस. तुम राजा के संतान हो, और इसलिए क्योंकि तुम राजा की संतान हो, तुम ब्लेसेड हो. आमेन. हालेलुया. यस. अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर की संतान. यूहन्ना 1:12. सुनो कैसे परमेश्वर की संतान हम हैं. But as many as received him, हाँ. to them he gave the right to become children of God. अभी कौन उसकी संतान है राजा की? जो उस पे बिलीव करते, जिसने किस पे विश्वास किया? यीशु. यीशु पे विश्वास किया. तो तुम कौन हो? सिंह की संतान हो. यहूदा की आशीष तुम्हारे जीवन में है. हालेलुया. जब हमने विश्वास किया, बाइबल कहती है हम किसकी संतान हो गए? परमेश्वर की संतान है गए. उसने तुम्हें अधिकार दिया परमेश्वर की संतान होने के लिए. हिंदी थोड़ा पढ़ेंगे. हिंदी में. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने उसने का अधिकार उन्हें दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. अधिकार दे दिया. जैसे ही हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर की संतान हो गए. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला. तुम उसकी संतान हो भाई. तुम कैसे कह सकते हो तुम ब्लेसेड नहीं हो? अरे ब्लेसेड हो, चाहे कुछ दिखाई दे, चाहे कुछ दिखाई ना दे, तुम ब्लेसेड हो.
क्योंकि तुमने यीशु पे विश्वास किया है और तुम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार तुम्हें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। अरे कितनी ढेर सारी बातें भाई ब्लेसिंग के अंदर तो है। मल्टीप्लाई, फ्रूटफुल, सबड्यू, डोमिनेट, ऑनर एंड सन्स ऑफ गॉड। जब सन्स ऑफ गॉड है तो बाइबल बताते हैं यू आर द हेयर ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर की वारिस हो। और व्हेन यू आर द हेयर ऑफ गॉड यू बिकम द को-हेयर विद क्राइस्ट, तुम यीशु के साथ संगी वारिस हो। जो यीशु को मिल गया वो तुम्हें मिल गया। हालेलुया। आई एम ब्लेस्ड। बगल वाले से बोले यू आर ब्लेस्ड। आई अपने आप से बोले आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। फिर कह सकते हैं आई एम ब्लेस्ड विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड ऑल हेवनली ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड विद ऑल अर्थली ब्लेसिंग। हर चीजों से ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। तो यहूदा से कह रहा है, याकूब जब यहूदा के सर पे हाथ रखा है उससे कह रहा है यहूदा तू सी का बच्चा है। आगे, जब तक शीलो ना आए, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से हाँ व्यवस्था देने वाला अलग होगा, ना उसके वंश से अगर व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग हाँ उसके अधीन हो जाएंगे, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। पता है ये शीनो कौन है? जीसस सेवियर मसाया शीनो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जो जीसस है ना, वो जो आज हम लायन ऑफ जूडा की बात कर रहे हैं, हम किंग की बात कर रहे हैं। जीसस शीनो जब तक नहीं आएगा मेरे प्रियो, ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन में लिखे हैं। वो जो शीनो तुम्हारी लाइफ में आएगा, वो यीशु तुम्हारे अंदर आएगा मेरे प्रियो। तुम उसके, अभी हमने देखा, जो हम उसके नाम पे विश्वास करेंगे हम परमेश्वर की संतान हो जाएंगे और यीशु हमारे जीवन में आ जाएगा। और जब राजा हमारे अंदर आ जाएगा तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। ब्लेस्ड होने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, यीशु तुम्हारे अंदर। That's all. That's all. That's all. हालेलुया। सुनो, किसी को अपने ऊपर नेगेटिव शब्द कहने की अनुमति मत देना। तुम्हारे अंदर यीशु है और तुम ब्लेस्ड हो। कोई तुमसे ये ना कह पाए कि तुम ब्लेस्ड नहीं हो। कोई ये ना देखने पाए अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है तुम ब्लेस्ड नहीं। नहीं भैया, यीशु हमारे अंदर है। यीशु है, राजा है, शीनो है, मसीहा है, किंग है, वो मेरे अंदर है। मैं ब्लेस्ड हूं, फिर तो मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। यीशु आ गया, सब आ गया मेरे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन चर्च, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड। जब तक शीनो ना आ जाए। और याकूब अपने बेटे यहूदा को आशीष दे रहा। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। वह अपने जवान गधे को दाखलता में, हाँ, और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। हाँ, उसने अपने वस्त्र दाख मधु में, हाँ, और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। हालेलुया। अब सुनो, गधी के बच्चे पे कौन बैठ गया है? यीशु बैठ गया। क्यों? क्योंकि इजराइल में जब भी राजा का चयन होता था तो उसको गधी के बच्चों को ले आके पूरे इजराइल के देश में घुमाया जाता था, ये बताने के लिए ये राजा है। हालेलुया। लेकिन ये सोचो, बाइबल की पहली किताब जेनेसिस के चैप्टर 49 में जो गधी के बच्चे पे आया वो कौन है? यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, दाख में उसका वस्त्र धोया गया। यू नो, दाख हरदम जब रोनते तो कैसा निकलता है? लाल, है ना। दाख रस, हम प्रभु भोज में दाख रस पीते हैं, और दाख रस क्या है? यीशु के लहू का चिन्ह है कि ये यीशु का लहू है। हालेलुया। और उसमें उसका वस्त्र धोया है। प्रेज द लॉर्ड। वस्त्र धार्मिकता को बताते हैं। यीशु मेरी और आपकी धार्मिकता बनाए। आमेन। यीशु ने उसके वस्त्र सब कुछ इतना लहू लुहान था कि वो पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि यीशु का सब कुछ उससे छीना गया उस क्रूसिफिकेशन वाले दिन, इसलिए कि तुम सब कुछ प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। He became nothing so that you will receive everything. For our sake he crucified. For our sake he was cursed so that you will be blessed. Hallelujah. ड्यूट्रोनॉमी कहते हैं, श्रापित है वह मनुष्य जो काट पे लटकाया जाए। किसके लिए भविष्यवाणी थी? यीशु मसीह के लिए।
जब ड्यूटरोनॉमी मूसा लिख रहा था, उस समय ना तो रोमी साम्राज्य था, ना तो क्रूस की कोई सजा थी, लेकिन पहले से परमेश्वर ने मूसा से यीशु की भविष्यवाणी को लिखवाया, और वो लिख रहा है, श्रापित है वह मनुष्य जो काट पे लटकाया जाए। वो श्रापित बन गया। वो इसलिए श्रापित बन गया कि मैं और आप बराका की तराई में चलने पाए। अगर यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ा होता, आप और मैं ब्लेसेड नहीं होते। और अगर वो क्रूस पर चढ़ा है, तो तुम्हारी सोच ऐसी क्यों है कि तुम ब्लेसेड नहीं हो? अरे प्रभु ने काम पूरा किया है। प्रभु ने बोला वो शब्द, अरे पूरा हुआ, मैंने दाम चुका दिया है। उसने सारा हमारी चीजों का अटोनमेंट दाम चुकाया कि तुम ब्लेसेड हो। ब्लेसेड हो। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आज खोल दो अपनी वचन के प्रति, तुम समझ जाओगे तुम कितना ज्यादा ब्लेसेड हो। हालेलुया। कोई तुमको ये ना बोल पाए कि तुम आशीषित नहीं हो। ध्यान रखना, आशीष कौन है? यीशु है, और वो मेरे अंदर है। इसलिए तुम देख के अगर मेरे जीवन में ये नहीं है, ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मैं आशीषित नहीं हूं। मैं बता सकता हूं कि मेरे अंदर यीशु है, मैं तुमसे ज्यादा आशीषित हूं। ध्यान रखना, यहूदा के सर पे बोला था कि उसके भाई उसको दंडवत करेंगे। हालेलुया। तुमको पूरा हक है वचन से बताने का कि तुम कितना ब्लेसेड हो। आमेन। लेट नॉट डेविल टेल यू दैट यू आर नॉट ब्लेसेड। दिस इज द वॉइस ऑफ डेविल। तू श्रापित है, तू आशीषित नहीं है, दिस इज द वॉइस ऑफ डेविल, एंड यू हैव टू रिफ्यूट दैट वॉइस देयर एंड देन। उसी वक्त उस शब्द को रिफ्यूट करके दिखा देना परमेश्वर के वचन से। खोल के देखो एक बार जेनेसिस चैप्टर 49, यहूदा के सर पे हाथ रख के क्या बोला था उसके पिता ने। आमीन। गधी के बच्चे पर वो आएगा, और उसका जो वस्त्र होगा दाग के उसमें धोया जाएगा। दाग, यीशु मसीह कहता मैं दाग लेता हूं और तुम डालियां हो, यूहन्ना 15 में। और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फल लेकर आएगी। मुझे और आपको ब्लेसिंग में फ्लो करने के लिए दाखलता में बना रहना पड़ेगा, उस यीशु में बना रहना पड़ेगा। वो तो है, लेकिन उस यीशु में यीशु को पकड़े रहो, आप ब्लेसिंग में फ्लो करते रहो। हर तरीके की ब्लेसिंग में फ्लो करोगे, यीशु पकड़े रहो। आमीन। लोग आने वाले दिनों में तुम्हारी ब्लेसिंग देखने जा रहे हैं। हालेलुया। जिन लोगों ने बोला था तुम कुछ कर नहीं पाओगे, हालेलुया, देखना परमेश्वर आने वाले दिनों में 2024 का 25 नहीं लग पाएगा, तुम ग्रेट टेस्टिमनीज के साथ खड़े हो जाओगे दिसंबर में, और तुम्हारे पास जवाब होगा कि मैं ब्लेसेड हूं क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली, हाँ, और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। यस। नाउ यिर्मयाह 23:5 और 6। यहोवा की यह वाणी भी है, हाँ, देख ऐसे दिन आते हैं, हाँ, जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। हाँ। दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। किसके बारे में था? यीशु मसीह के बारे में। आमीन। तुमने यीशु पे बिलीव किया ना, बस काफी है। काफी, इतना ही काफी। इससे ज्यादा कुछ चीज की जरूरत ही नहीं। बहुत से लोग यीशु पे बिलीव करने पे तुम्हारा नाम पे दोष लगाएंगे, तुम्हें तुच्छ समझेंगे, नीचा समझेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये काफी है। ये ब्लेसेड होने के लिए बहुत बड़ी की है। हालेलुया। और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। सुनो, वे राजा बनकर, कौन? यीशु मसीह बुद्धि से राज्य करेगा, और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। उस पिता ने अपने बेटे के जब सर पे हाथ रखा ना, तो उसको एक राज की ब्लेसिंग दी, किंगशिप की। एक जगह लिखा यीशु के ठूंठ से एक डाली फूट निकली। वो ब्रांच कौन है? यीशु मसीह। ठीक है। दाऊद के उन दिनों में मैं दाऊद के तंबू को फिर से खड़ा करूंगा। नाउ ये जो डाली है ये राजा के विषय में बात कर रही है। ठीक है। सुनो, ये जो किंग है, ध्यान रखना, शाऊल बिन्यामीन के गोत्र से आया। सही स्टार्ट किया, 40 साल रेन किया, लेकिन सुसाइड कर दिया। उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही, एंडिंग बेकार। फिर हम देखते हैं दाऊद राजा बना। कितने साल रेन किया दाऊद ने? 40 ईयर्स। आमेन। ग्रेट किंग ऑफ इजराइल, कोई युद्ध नहीं हारा। दाऊद के बाद उसका बेटा सोलोमन,
और सुलेमान के बारे में हम पढ़ते वो कितना ब्लेस्ड था, प्रतिष्ठित। हालेलुया। किंगशिप अनॉइंटिंग और किंगशिप ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। हमें माइंडसेट तो चेंज करना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आप और मैं किसकी संतान है? राजा। अब आप कहोगे ये तो बहुत प्राउडफुल हो गए। नहीं, प्राउडफुल नहीं होगा, मेरे लिए परमेश्वर ने ये वचन में लिखा है। लेकिन हम उसकी ब्लेसिंग, जब वो हमें ब्लेस करते ना, प्रभु यीशु मसीह हेवनली सारी चीज़ों से ब्लेस करते ना, हर एक चीज़ें परमेश्वर फुलफिल करता है हमारी लाइफ में एक सही समय में। पिछली बार मैंने बताया था ग्रोथ का एक समय होता है, हमें वेट करना पड़ता है कई बार, लेकिन वो ब्लेसिंग परमेश्वर जो हम रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो ग्रेट ब्लेसिंग वो हमारी लाइफ में लेकर। और अपने आप को है ना, सोच को जरा सा बदलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा मैं राजा की संतान। ठीक है, हमें अपने रहन सहन में बदलना है, हमें अपने घर के स्टेटस में बदलना है, अपने वस्त्रों में बदलना, अपने मुंह के शब्दों में बदलना है। हालेलुया। अपनी सोच में बदलना। पैसा भी नहीं है तो भी आपकी सोच ऐसी होना चाहिए कि पूरा स्वर्ग और पृथ्वी आपका है। क्योंकि प्रभु है ना, अविश्वास करने वालों से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। विश्वास करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, विश्वास मुंह से डिक्लेयर होता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर ब्लेसिंग से आपको ब्लेस करना चाहता है और एक भी चीजों से आपको वंचित नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि तुम यीशु के साथ संगी वारिस हो। और यीशु कौन है? राजा है। कौन है? राजा है। और मैं और आप पिता की संतान है। यीशु पे विश्वास करने, तो मैं और आप राजा की क्या है? संतान है। ध्यान रखना, हर ब्लेसिंग तुम पोजेस करने जा रहे हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर सारी आशीषों से आपको माला माल करेगा। आज इस सोच को लेना, तुमने यीशु को पकड़ा ना, बस आने वाले दिनों में देखना होता क्या है। और शैतान पूरा जोन लगाएगा तुम वहां से हट जाओ, तुम यीशु को छोड़ दो, तुम कार्य करना बंद कर दो, तुम जो सेवा कर रहे हो बंद कर दो, तुम तो आराधना कर रहे हो बंद कर दो, तुम निराश हो जाओ। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब यहोशापात के दिनों में जब उन लोग युद्ध जीते तो बराका की तराइयों में जाके हाथ खड़े किए और स्तुति करी। हालेलुया। क्यों किया? क्योंकि उनको अपने दुश्मन की लूट को बटोरने में 3 दिन लगे। वो ब्लेस हो गए, अपने युद्ध में ऐसा जीते कि उनको सोचो इतनी लूट मिली, इतने जेवरात और वो सारी चीजें मिली, बेचारे उठाते जा रहे 3 दिन 24 into 3 72 आवर्स 72 आवर्स लूट कभी बटोरी है। 72 आवर्स लगे और फिर वो बराका की तराई में जाके हाथ उठा के प्रेज कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। और फिर यहोशापात कैसे ब्लेसिंग मिली मैं बताना चाहता हूं। यहोशापात ना मंदिर चला गया था। हालेलुया। तुम प्रभु की प्रेजेंस में जाओ, तुम अपने युद्ध जीतोगे, और जब तुम युद्ध जीतोगे तुम्हें अपनी लूट बटोरने में दिनों लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, बराका की तराई में जाकर धन्यवाद देना नहीं भूलना। जब परमेश्वर ब्लेस करे तो उस ब्लेसिंग को परमेश्वर के भवन में लाके जाना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर ब्लेसिंग जो परमेश्वर देना चाहता है उसके पीछे एक कॉज होता है। इसीलिए इच्छा रखनी है ब्लेस होने की। प्रभु में कोई रिटायर नहीं होता, ध्यान रखना। प्रभु है ना आज भी, बस आपकी किंगशिप ब्लेसिंग के लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तभी दाऊद कहते मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? यहोवा की ओर से आएगी। ध्यान करो, तुम किसमें हो? तुम्हारी आंखें लगेंगी क्या दोस्तों की साइड, इसकी साइड, उसकी साइड, लेकिन ऊपर की साइड लगेगी तुम्हारी आंखें, क्योंकि तुम्हारी ब्लेसिंग वहां से रिसीव होती है। हालेलुया। अपने पिता को तरफ दे। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर तुम्हें अबंडेंस से ब्लेस करेगा। हालेलुया। अगर यीशु है तो समझ जाओ फिर तुम ब्लेस्ड हो। हालेलुया। तुम ब्लेस्ड हो। कोई तुम्हें तुम्हारी ब्लेसिंग के लिए क्वेश्चन नहीं कर पाए। मैं आज यही कहना चाहता हूं मेरे प्रभु में हम आशीषित हैं। ध्यान रखो, आपके पास भी यीशु है और वो राजा है, और आप यीशु पे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता की संतान हो। तुम्हें परमेश्वर ऊपर रखेगा, नीचे नहीं। सर बनाएगा, पूंछ नहीं।